ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वंदे मुकुन्दे प्रियं वंदे भक्तजनाच वरदाय वंदे शिवं शंकरं। हरि ओम महादेवाय महादेवाय नमो नमः। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम आपको सावन के बारे में बतलाने जा रहे हैं। रुद्राभिषेक वगैरह सावन में विशेष महत्वपूर्ण होता है। सावन वैसे तो संपूर्ण सावन ही महत्वपूर्ण है भगवान शिव के लिए, किंतु इसमें भी कुछ ऐसी तिथियां, कुछ वार जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में बतलाने जा रहा। काल सर्प योग जिन बच्चों को होता है, उन बच्चों के लिए जब आप रुद्राभिषेक वगैरह करवाते हैं तो विशेष तौर पे सोमवार, उस दिन अगर त्रयोदशी तिथि हो तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो अत्यधिक फल की प्राप्ति देती है। वैसे 4 या 5 सोमवार आते हैं संपूर्ण सावन में, ये बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इसके अलावा प्रतिपदा, सप्तमी, नवमी और चतुर्दशी और त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, तृतीया, अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जब आप रुद्राभिषेक करवाएं तो इन तिथियों का विशेष तौर पे ध्यान रखें ताकि आपको अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो। जो आप इच्छित फल रखे हुए हैं मन के अंदर, वो पूर्ण फलदायी आपके लिए हो। जब आप सावन में रुद्राभिषेक करवाते हैं तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि एक माला के अनुसार, यानी 108 बिल्व पत्र शिवलिंग पे 108 नाम जो शिव के हैं, उन नामों के अनुसार आपको अर्पण करने चाहिए। उसके बाद साधारण रुद्राभिषेक जब करवाते हैं तो दूध और गंगा जल से। अगर आपको शत्रुता किसी के साथ में है, उसको शांत करना है तो शहद के साथ में। अगर जिस बच्चे के लिए या अपने लिए करवा रहे हैं जिनकी बुद्धि मोटी है, जिनको समझ कम है, तो उसके लिए शक्कर यानी चीनी का रुद्राभिषेक महत्वपूर्ण है। पहले चीनी का, उसके बाद दूध और गंगा जल का। और यदि किसी स्त्री के स्त्री रोग जो ज़्यादा होते हैं, पीलियर अवस्था है अथवा और अन्य रोग हैं, वो अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए आप चणक मणक से रुद्राभिषेक करवाएंगे तो विशेष फलदायी होगा। किसी पति पत्नी में अनबन है तो सोमवार के दिन आप 3 बार रुद्री के पाठ द्वारा रुद्राभिषेक करवाइए। आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी और ग्रह क्लेश समाप्त हो जाएगा। और यदि भ्रातृबंधु में अथवा माता पिता के साथ अनबन रहती है, बहू की अथवा आपके साथ ही, तो आप 5 बार रुद्राभिषेक करवाइए। उसी दिन 5 बार सुबह से शाम तक आप करवाइए। सवा लीटर का 5 बार करवाइए। 6.25 लीटर का आपका रुद्राभिषेक दूध द्वारा, केवल दूध द्वारा। गंगा जल उसमें 1 पाव के लगभग गंगा जल, 1 लीटर दूध, 1.25 लीटर दूध का
108 बिलपत्रों से आप करवाइए, आपका सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले सावन में जब आप रुद्राभिषेक करवाते हैं अथवा पहले करवाए हैं अथवा आगे करवाएंगे, तो ये ध्यान रखें कि हमें रुद्राभिषेक किस कार्य के लिए करवाना है। जिस कार्य के लिए करवाएं, आप उसी के अनुसार उसी तिथि को उसी नक्षत्र में जब करवाएंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, सावन में रुद्राभिषेक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। चूँकि सावन के अंदर जब देवशयनी एकादशी के बाद सृष्टि निर्माता यानी सृष्टि को पालन करता जब निद्रा में चले जाते हैं, तो भू पर भगवान शिव का एकाधिकार होता है। वो एकादशी के बाद प्रतिपदा को निद्रा से जागृत होकर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। उन्हीं के शास्त्रानुसार कथनानुसार आप रुद्राभिषेक शास्त्र विधि से जब करेंगे तो संपूर्ण फल आपको मिलेगा। अब आपने बहुत बार लोगों से सुना है कि यार हम हर साल रुद्राभिषेक करवाते हैं, लेकिन हमको वो फल प्राप्त नहीं होता जो हमारी इच्छा है। तो इच्छा अनुरूप आज हमने जिन शास्त्रों के अनुसार जो बातें कही है, आप इनको ध्यान में रख करके जब रुद्राभिषेक करवाएंगे तो आपको 100% फल की प्राप्ति होगी। ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं, ये परम सत्य है। शास्त्र के अनुसार ऐसा वर्णित है। जो शास्त्र कहता है, शास्त्र कभी गलत नहीं होता। शास्त्री गलत हो सकता है, शास्त्र गलत नहीं होता। तो दोस्तों, आप शास्त्र के अनुसार कार्य करवाइए, आपको 100% फल की प्राप्ति होगी। अच्छा दोस्तों, आज हमने आपको सावन के सोमवार और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बतलाया है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इसी के अनुसार कार्य करें, आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। जय हिंद दोस्तों।